हम अक्सर कुछ बातों को अनदेखा कर देते हैं और इसका कारण ये होता है कि हमें उनके बारे में सही जानकारी नहीं होती। हाल ही में एक बयान आया है जावेद अख्तर साहब का, और ये बयान हमें ऐसे ही ज्ञान की तरफ इशारा करता है। जावेद अख्तर और बीजेपी के इक्वेशंस क्या हैं आप जानते हैं। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत, जो भारतीय जनता पार्टी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड स्टार हैं, उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है, ये भी आप जानते हैं। इस सब के बीच जावेद अख्तर का एक स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट हम सब से जुड़ा हुआ है और हम सबको इसके बारे में ध्यान भी देना चाहिए। जावेद अख्तर कहते हैं अपने ट्वीट में, देखकर अच्छा लगा कि यूपी बीजेपी के स्लोगन सोच ईमानदार काम दमदार में 4 में से 3 शब्द उर्दू के हैं। जी हाँ, आप हैरान रह गए होंगे। और अक्सर यही होता है कि हम लोग जो हिंदी ज़बान बोलते हैं, हम इस बात से नावाकिफ रहते हैं कि हम बहुत से शब्द उर्दू के इस्तेमाल करते हैं। जावेद अख्तर का ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है कि उनका ये राजनीतिक तंज है, क्योंकि उनके बीजेपी के साथ जो इक्वेशंस हैं उसको देखकर उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने यूपी में जो स्लोगन दिया उसमें से 4 में से 3 शब्द तो उर्दू के हैं, और जो भी पॉलिटिकल धारणा है और अप्रोच है। लेकिन आप इस बात को यकीन मानिए कि हम अपनी बातचीत के दौरान बहुत से ऐसे शब्द बोलते हैं जो असल में उर्दू भाषा से आते हैं। जीवन को जिंदगी कह देते हैं हम, जल को पानी कह देते हैं। ऐसे तमाम शब्द हैं जो हिंदी के ना होते हुए भी हमें ऐसा लगते हैं कि वो हिंदी के हैं। जावेद अख्तर का स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है समझना कि हमारा देश जो है वो हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का देश रहा है। यहाँ पर हम सब जितना ज़्यादा मिलजुल कर रहे हैं और जिस तरह से हमारी भाषा का भी विकास हुआ, अगर आप हिंदी भी बोलते हैं तो आप अनजाने में बहुत से उर्दू और फारसी के शब्द बोलते हैं, आपको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो इस हद तक आप में समाया हुआ है कि आपको पता नहीं चलता। आप कहते हैं अच्छा, मुझे तो लगा कि ये हिंदी है। विश्वास को आप यकीन कह देते हैं, यकीन भी हिंदी का शब्द नहीं है। ऐसे तमाम शब्द हैं। यहाँ इस बात को करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग आपको अपनी चुनावी राजनीति के लिए बांटने की फिराक में रहते हैं, और वो ऐसा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि बहुत अंदर तक समाई हुई है ये तहजीब हम में, जिसे अलग करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम उसे अलग करने की कोशिश भी करें तो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। ऐसे में अपनी सोच को किसी और के कहने पर बदलने से पहले खुद पर यकीन कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। अब आप विश्वास कहें या यकीन कहें, एक ही बात है, भाषा का फ़र्क है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नेता अपने वोट बटोरने के लिए कह रहा है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ना मैं कंगना का समर्थक हूँ, ना मैं जावेद अख्तर का समर्थक हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस बात का ज़रूर समर्थक हूँ कि इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब रही है वो ही एक सबसे बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। हालांकि कंगना रनौत जी उस आज़ादी को उतनी वैल्यू नहीं देती हैं, लेकिन हम सब तो देते हैं, क्योंकि हम तो उसी संविधान को भी मानते हैं जो उसके बाद बना, और उसी संविधान के आधार पर तो फिर सारे अवार्ड भी दिए गए और तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से और गौर से समझिए इस फ़र्क को, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, आपके मन में कोई ऐसे विचार डालकर जो कि आपके लिए उतने ज़रूरी नहीं हैं जितना कि हमारे देश का विकास। ये जो बात निकल कर आई है जावेद अख्तर के ट्वीट से, ये बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये उस ओर इशारा करती है जहां हमारा ध्यान ले जाने की कोशिश आज के समय में कोई नहीं करेगा। मैं अपने मंच पर हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता हूं, हमेशा उस सोच को सामने रखना चाहता हूं जो सबकी भलाई के लिए हो। याद रखिए, देश किसी एक का नहीं है, देश सबका है, और जब तक सब साथ हैं तभी तक देश है। ऐसे में लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार बनने से बचें, अपने दिमाग को खोलें, और जो भी कहा जा रहा है उसे खुले दिमाग से सोचें, समझें और फिर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।